हाँ जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं निकला हूँ महाराष्ट्र में एक फोर्ट की ट्रैकिंग के लिए, और फोर्ट का नाम है गोरखगढ़, और ये थाने डिस्ट्रिक्ट में है। और सुबह के बज रहे हैं 6:40 और 117 किलोमीटर यहाँ से है मुंबई से, जिसमें करीब 3 घंटे का समय हमें लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। ये जो गोरखगढ़ फोर्ट है ये मराठा एम्पायर के दौरान एक बहुत ख़ास फोर्ट था और महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज में आता है। यहाँ जाने के लिए या तो आप कल्याण जा सकते हैं या बदलापुर जा सकते हैं, और फिर वहाँ से बस ले सकते हैं। और जो बेस विलेज है वो देहरी नाम का एक विलेज है, जहाँ से इसकी चढ़ाई स्टार्ट होती है। एक मॉडरेट लेवल का ट्रैक है इसका, लेकिन जो इसका लास्ट हिस्सा है वो उसमें 80 डिग्री स्टीप स्टेयर्स हैं। वो जाके ही पता चलेगा कि मैं उसको किस तरीके से टैकल करता हूँ, किस तरीके से कर पाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं बेस विलेज में, और फिर वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि गोरखगढ़ फोर्ट का ट्रैक जो है वो कैसा रहने वाला है। हाँ जी, तो समय हो रहा है 11:45 के आसपास, और ये जो लोकेशन है यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। सुबह 6:30 बजे से निकले हुए 117 किलोमीटर के, आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगा होगा। और 10-15 मिनट के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, और रास्ता ख़राब है तो इस वजह से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा। और ये जो आप टेंपल देख रहे हो, गोरखगढ़ प्रवेश द्वार, यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट है। तो आपको यहाँ तक आना है, और ये बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ रास्ता है, और यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। और इस तरीके से इस एंट्रेंस से आपको एंट्री करनी है। और ध्यान रखिए कि कोई भी यहाँ पे एंट्री टिकट नहीं है, और कोई भी गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको रास्ते में लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि गाइड चाहिए तो कर लो, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं करें। अभी तो ये प्लेन रास्ता है, उसके बाद जो मेन जो रूट है उसमें समझ में आएगा कि कितना डिफ़िकल्ट ये ट्रैक होने वाला है। ये कुछ इस तरीके पे यहाँ पे मंदिर है, और ये मंदिर प्रांगण है, और मंदिर के पास से 2 रास्ते जा रहे हैं। एक ये वाला रास्ता है और एक उधर से सीढ़ियाँ हैं। तो ये जो छोटी वाली सीढ़ियाँ हैं ना, ये जा रही है ट्रैक की तरफ। आज बारिश नहीं है, धूप निकली हुई है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। तो आप अगर ऐसे मौसम में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कैप वगैरह पहन के सनस्क्रीन लगा कर आएँ, और फुल बाजू के कपड़े पहन के आएँ, जिस तरीके से मैंने ऐसे पहने हैं, क्योंकि यहाँ पे मक्खी मच्छर और छोटे छोटे कीड़े होने का पूरे चांसेस हैं। ये देखिए पतला सा रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और हाइकिंग शूज़ ज़रूर पहन के आएँ क्योंकि ये स्लिपरी है। एक्चुअली आप ये देखेंगे ना, तो बारिश की वजह से काई जम गई है बहुत ज़्यादा, जिस पे शूज़ फिसल रहे हैं। तो बस मंदिर की सीढ़ियाँ हमने चढ़ी हैं, और उसके बाद ही ये ऐसा पतला सा रास्ता शुरू हो गया है। बारिश में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे पानी आता होगा, और थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता होगा पैच। खैर ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे जो आएगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो लास्ट जो किया था ट्रैक वो वेल्स में किया था, उर्विदवा का, स्नोडोनिया का, नवंबर में किया था लास्ट ईयर, और उसके बाद ये महाराष्ट्र में है। बहुत सारी जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे रास्ते 2-3 तरफ गए हुए हैं, और ये जो अभी बरसात के बाद जो झाड़ियाँ हैं ना वो बहुत बढ़ गई हैं, तो उससे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किधर को जाना है। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा, और जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है उस पे आइएगा। अभी काफ़ी आगे आके मुझे छोटा सा बोर्ड पेड़ पे लगा दिखा है, जिस पे एरो बना हुआ है, और उस पे लिखा है, बताया गया है कि इस तरफ हमें जाना है।
सन प्रोटेक्शन के लिए मैंने ऐसी एक लेयर नीचे पहन ली, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये केकड़ा केकड़ा ये पेड़ की जड़ें हैं जो ना, ये पकड़ के थोड़ा बहुत चढ़ा जाएगा। वो देख रहे हो आप, वो ऊपर चोटी, वहाँ पे है फोर्ट। दोस्तों अब जो है टेरेन बहुत टफ होना शुरू हो गया है। एक पुश तो लगाना पड़ेगा। आ जाओ। एक मिनट, बहुत ही गलत एंगल पे हूँ और शूज़ जो है ना वो स्लिप कर रहा है। एक मिनट, बिल्कुल चिपक के मत चलना है ना। वो जहाँ आबादी दिख रही है वहाँ पे पार्क करी है कार। ये देख रहे हो पहाड़, इसके ऊपर जाना है। वो वहाँ पे केव भी दिखाई दे रही है। उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए अभी स्टेयर स्टार्ट होंगी जो ऑलमोस्ट 75-80 डिग्री इंक्लाइन है। तो यहाँ तक आना भी आसान नहीं था, उतरना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पैर स्लिप होगा। ये एक व्यू पॉइंट है, वो पीछे देखिए। बारिश होती होगी तो बहुत सुंदर दिखता होगा, अभी भी सुंदर है, लेकिन जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ ना वो आपको कैमरे से नज़र नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल ग्रीन, और बीच में कुछ कुछ वाटरफॉल्स भी हैं छोटे छोटे। किले की जो है मेन चढ़ाई अब स्टार्ट होने वाली है, और जिस पहाड़ी की चोटी पे किला है उसके जड़ में हम आ गए हैं, और यहाँ से अब सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी। हालांकि अभी सीढ़ियाँ दिखाई देनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इतना पता चल गया है कि वो पहाड़ी की जड़ में हम लोग अभी चल रहे हैं। देखना है यहाँ से जाना है कि वहाँ कहाँ से जाना है? नहीं, वहीं से जाना है। ये तो नहीं है, इधर तो नहीं है, यहीं से जाना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब इस पहाड़ी की बिल्कुल इसमें जड़ में आप आ जाएंगे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाना है। मैं ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन ऊपर कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर ये छोटा सा बोर्ड लगा दिखा कि ल्याकड़े जाना रा मार्ग, किले जाने का रास्ता।
तो ये सब जो है ना, आप छोटे छोटे बोर्ड्स पे नज़र रखिएगा, हाँ ये मिस ना हो, क्योंकि इन्होंने लगा रखे हैं, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और वैसे भी उसके बावजूद आपको रास्ता थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी आप आज हमें देखो, कोई भी नहीं है, हमसे आगे 2-3 लड़के गए थे, लेकिन वो कहाँ चले गए पता ही नहीं, क्योंकि हमने ब्रेक बहुत ज़्यादा लिए, रुक रुक के आ रहे हैं, तो वो आगे निकल गए। तो अभी हमें कोई नहीं मिला, केवल वापस आते हुए 2 लड़के मिले थे, वो भी लोकल थे, क्योंकि वो जिस स्पीड से उतर रहे थे तो समझ में आ गया था कि वो लोकल हैं। तो देखो अब ये छोटी सी पगडंडी जो है वो मिल गई है, इसको फॉलो करते हैं। अच्छी बात यह है कि आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पूरे मानसून में इतनी बारिश हुई है यहाँ पे कि पत्थर अभी भी बहुत स्लिपरी हैं, और रास्ते में बंदर भी बहुत रहते हैं। तो बंदर क्या है, खाने के लिए कई बार थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है, क्योंकि वो आपके बैग वगैरह पे हमला करते हैं, झपट्टा मारते हैं। और रेलिंग नहीं है एक किसी भी तरफ, तो एक साइड चट्टान है और दूसरी तरफ खाई है, तो उसमें आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, बहुत ही संभल के। तो 3.5-4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अभी मैं इस जगह पहुंचा हूं, और ये एक स्टॉप ओवर पॉइंट है, और यहाँ पे किसी के चरण के निशान बने हुए हैं, और ये एक मंदिर है जहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये जगह जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है। ऑब्वियसली ये किला जो था वो मराठा साम्राज्य का एक मेन किला था। और जो इसमें आप 2 पहाड़ियाँ देख रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसमें से एक गोरखगढ़ है और एक जो है मच्छिंद्रगढ़। तो इसकी कहानी के अनुसार ये जो है गोरखनाथ जो गुरु थे और मच्छिंद्रनाथ उनके शिष्य थे, तो उनके नाम पे ये पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। ये जो है किला जो है वो जुन्नार और नाने घाट के बीच में एक तरीके से स्टॉप ओवर के लिए इस्तेमाल किया जाता था मराठा शासकों द्वारा, और सर्विलांस के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जितने भी आप सह्याद्री में, महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज में मराठा किला देखेंगे वो बहुत हाइट पे हैं, तो ऊपर से दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए इस किले का इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा जो इस रास्ते से होके मराठा शासक गुजरते थे तो वो यहाँ पे रुक के आराम करते थे, और ये काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है ताकि दुश्मनों से बचा जा सके और उन पर पूरी नज़र रखी जा सके। तो चलो अब ऊपर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऊपर की जर्नी कैसी होने वाली है। फोर्ट का सबसे मुश्किल पड़ाव जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, वो ऊपर एक लड़का आपको दिख रहा होगा जो उल्टे होके उतर रहा है, और वो ऊपर गुफा है जहाँ पे एक और वाइट टी शर्ट में लड़का आपको दिख रहा होगा, वहाँ जाना है। कोई रेलिंग नहीं है, और स्टेप्स भी जो है वो कोई ऐसे प्रॉपरली कार्व नहीं है, टूट गए, बारिश में वो हो गए, पूरा ख़त्म हो गए। वर जाणार आहे मी तिकडे वर जातो. दुकान कुठे आहे? दुकान नाही आता कोणी आहे? जाओ तुम पहले चढ़ो, अपने को दिखाते हुए। मैं पकड़ूं? क्या पकड़ोगे? ओवर हाइप है, ओवर हाइप्ड है। ये कुछ जाम फाड़ कुछ रहेंगे। बहुत गर्म है यार। हाँ
हाँ पैर रखो भी बस, कौन सा भी ग्रिप के शूज रहेंगे सब कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से जाए क्या पे अब? हाँ, हैं? यहाँ से कहाँ जाए? इधर 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 इधर? इधर क्या है? केव तो इधर ही है ना। कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उससे पूछो ना। पैंट भी जो है ना, बैग ये ऊपर तो रखो, इसको नीचे क्या करके रख रहे हो? क्या? मतलब वो तुमने जमीन की तरफ कर रखा था। जाना किधर से है यार? ये इधर से चलो, इधर से। हाँ ये ना, हाँ, ये पकड़ो पहले। मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, खतरनाक है। खतरनाक है। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़ोरों से धड़क रही है। बॉडी वेट आगे की तरफ रखो। बॉडी वेट तो आगे की तरफ ही है, लेकिन बैग जो है ना, बैग पीछे की तरफ धकेल रहा है। अब कहाँ पे पकड़ा था तुमने? इसके बाद ये इधर इधर खाचा है। वो क्या खाचा है? ये हाँ। निकलेगा तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता मैं उतरूंगा वापस कैसे। और ये पत्थर बहुत गर्म है, बहुत गर्म। चलो नीचे नहीं देखना है, नीचे देखा तो हालत ख़राब हो जाएगी।
खतरनाक तो है, खतरनाक, बहुत खतरनाक बहुत है। खतरनाक है। और बारिश के सीजन में तो और गेम ओवर हो जाता हटो है। हटो हटो। यहाँ से उतरना है। आई कांट डू दैट। अब इस पॉइंट से थोड़ा सा रह गया है। ये सुरंग पार करने के बाद थोड़ी सी सीढ़ियाँ, गिफ्ट है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ और है। और गिफ्ट जो मेरे सीढ़ियाँ साथ, नहीं है, बस यही बात है। सीढ़ियाँ नहीं है लेकिन रास्ता लग रहा है खतरनाक है। ये है, हाँ। अब वहाँ सीढ़ियाँ कहाँ है? उधर उधर देखो जरा, उधर, इधर इधर। वो वहाँ से जाना है। नॉट पॉसिबल फॉर मी, नो। चलो। नहीं, बिल्कुल नाम मात्र के वहाँ पे खांचे बने हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। देखो, अगर कर सकते हो तो करना, अदरवाइज आ जाओ। उतरोगे कैसे? हाँ वो भी है। हाँ, बंदर है ऊपर, नीचे आओ। इस पॉइंट के बाद मैंने तो हिम्मत हार दी थी, लेकिन मेरा जो दोस्त आया है वो ऊपर होके आया है। हेलो। और अभी जो आगे आप वीडियो देखेंगे वो इसी ने रिकॉर्ड किए हैं। और मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं, वो आपको दिखाऊंगा।
इधर फेंकना। हाँ। सो इतना आसान नहीं था यहाँ से ऊपर जाना, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि अभी आप देख रहे हो ये ऐसे नहीं उतर पाता। मैं चढ़ तो भले ही जाता लेकिन ऐसे नहीं हो पाता। आई गिव अप। अरे यार ये तो इतनी चौड़ी सीढ़ी में भी डर लग रहा है। ये ना धक्का दे दे बस। इसको जाने दो फिर आगे। ये जो गेट है ना, यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत उतरना खतरनाक है, क्योंकि मैं तो इससे ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे लिए तो ये भी खतरे वाली चीज़ है। भाई लोगों, ये वाली जो गेट है वहाँ से नीचे आ गए किसी तरह। वहाँ पे कैमरा बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे उल्टो होके आना पड़ रहा था और दोनों हाथ खाली चाहिए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ पकड़ने को था। गोप्रो नहीं पकड़ सकता था। ड्रोन से कुछ शॉट्स लेने की कोशिश की है। अभी वापस उतरते हुए स्लिप हो रहा है। आराम से वेट करना मेरे लिए वहाँ पे। क्योंकि ये रास्ता, इस रास्ते से हम नहीं आए थे, कहीं पे हम बीच में भटक गए। आ जाओगे, बहुत आसान है। कांटे कांटे पीटे पे ध्यान मत दो। आओ। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ खुद ही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम लोग उधर से आए और इधर नीचे उतर गए, हमें जाना था उधर। 3:30 हो रहे हैं शाम के और अब 3 लोग हमें मिले हैं जो अब जा रहे हैं ऊपर। 6 बजे तक पहुंचेंगे। सनसेट तो देख लेंगे, लेकिन सनसेट के बाद उतरना अंधेरे में तो रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। ये देख रहे हो आप, पॉलीथीन के पैकेट, बॉटल्स, चिप्स के पैकेट, सब कुछ, सब तरह का कचरा ये लोगों ने कैसे फैला रखा है। आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखिए क्या हालत कर रखी है यार इन सब जगहों की। सिविक सेंस बिल्कुल गायब है। आप अगर कोई पानी की बोतल या कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं तो अपना कचरा इस तरीके से अपने साथ लेकर जाएं। और ऐसे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कचरा है, डंपिंग जोन है,
यहाँ पे मत फेंकिए प्लीज़, घर ले जाइए अपनी गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी में रखिए और घर ले जाइए, या जिस भी टाउन से ट्रैक स्टार्ट है वहाँ पे अगर कोई सरकारी कचरे का डस्टबिन है उसमें डालिए, क्योंकि ये आने वाले सालों में, कुछ सालों में पूरा कचरा घर में बदल जाएगा इस तरीके से। क्योंकि कोई कितना साफ़ करेगा ना, आप इस झाड़ी में कचरा फेंक दोगे, बॉटल फेंक दोगे, कहाँ से साफ़ होगा। और वो ऐसी तो चीज़ है नहीं कि मिट्टी के साथ मिल जाएगी, प्लास्टिक तो कभी ख़त्म होता है नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से। एक और बात भाई, आ रहे हो तो पानी की बॉटल्स जितनी ला सकते हो लेकर आना। हम टोटल 7-8 बॉटल्स लाए थे और सब ख़त्म हो गई। हालांकि छोटी बॉटल्स लाए थे, क्योंकि बड़ी बॉटल्स अगर इतने लाते तो उसको उठाना भी काफ़ी मुश्किल है। तो आप कम से कम 2 लीटर पानी लेकर आओ। 1 लीटर जाते हुए लगेगा, 1 लीटर वापसी में। फाइनली बेस आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था, 4:40 पे, और 10:40 पे स्टार्ट किया था हमने ट्रैक। तो जी शाम के 5 बजे हमारा ट्रैक जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। और गोरखगढ़ ट्रैक जो उतना आसान नहीं था जितना इंटरनेट पे इसके बारे में लिखा हुआ है। एक्चुअली बेस से जो पहाड़ के जो तलहटी तक का रास्ता था वो काफ़ी लंबा था और जंगल में से होके जा रहा था, और उसके बाद जो एक्चुअल रास्ता था वो स्टार्ट हुआ। वो बहुत लंबा नहीं था, उसको मैं लंबा नहीं बोलूँगा। अगर आप प्रैक्टिस है, आपको टैक्टिक्स है आपके पास और आप डरते नहीं हैं, तो आप आधे घंटे में टॉप पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे मंदिर था। वो सीढ़ियाँ हालांकि कुछ ऐसी थी कि जिसमें कहीं पे कुछ पकड़ने को नहीं था, आधी कटी हुई सीढ़ियाँ थी, पुराने पत्थर थे मराठा समय के, तो वो बारिश के साथ साथ, समय के साथ साथ घिस गए हैं और बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ चट्टान है, वो भी चिकनी चट्टान है, कहीं पकड़ने का है कहीं नहीं है। बीच में उसमें बंदर भी घूम रहे हैं जो आपका बैग देख के झपटने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अगर आप अकेले आ रहे हैं तो, और आपने पहले महाराष्ट्र के ट्रैक किए हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम इस तरीके के ट्रैक कर रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंस आदमी को साथ में लेके आएँ। वीकडेज़ में आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, तो कोशिश कीजिए कि उजाले में कीजिए ताकि भटके नहीं, और सुबह स्टार्ट कीजिए अर्ली मॉर्निंग। तो होगा कि वो क्या कि जो सीढ़ियों वाला पार्ट है ना, वो हमने दोपहर में किया, और मैं तो वो जो लकड़ी का गेट था, सुरंग थी, वहीं तक गया, क्योंकि उसके आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरा दोस्त उसके आगे गया और मैंने ड्रोन से कुछ शॉट्स ऊपर से ले लिए। तो वो पत्थर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहे हैं दोपहर में 12 बजे के आसपास, उनको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन हो जा रहा है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है आपको ये छोटी सी जर्नी पसंद आएगी, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय महाराष्ट्र।